मैं हूं मकसूद अहमद। तमाम सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूं। इसराइल में लड़कियों की शादी की एक हैरत अंगेज हकीकत। इसराइल दुनिया का वो मुल्क है जहां रिवायात और मजहब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ शादी सिर्फ दो दिलों का मेल नहीं बल्कि एक मजहबी अहद होता है। आज हम देखेंगे कि इसराइल में लड़कियों की शादी कैसे होती है। मंगनी से लेकर शादी की रात तक रस्मों, कवानीन और रिवायतों की मुकम्मल दास्तां। शादी से पहले लड़की और लड़के के ख़ानदान एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ये रस्म नईम कहलाती है, जहां शादी की तारीख, जहेज़ और दीगर शराइत तय की जाती हैं। ये तकरीब छोटी मगर रूहानी होती है क्योंकि ये शादी के वादे का पहला मरला है। शादी के दिन की शुरुआत कबीलात टेनियम से होती है, जहाँ लड़की और लड़का अलग अलग बैठे मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। लोग आते हैं, मुबारकबाद देते हैं और मोहब्बत भरी नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। ये मंजर खुशियों से भरपूर होता है। इसके बाद होता है कतूबा, शादी का कानून और मजहबी मुआहदा। इस पर दो गवाहों के दस्तखत होते हैं और इसमें लड़के की जिम्मेदारियां लिखी जाती हैं कि वो अपनी बीवी की इज्जत, मोहब्बत और कफालत करेगा। फिर आती है बेदकन की रस्म, जहाँ लड़का अपनी दुल्हन के चेहरे पर पर्दा डालता है। ये अलामत इज्जत, हया और रूहानी मोहब्बत की। यह लम्हा इंतहाई जज्बाती होता है जब दोनों खानदान एक दूसरे को कबूल करते हैं। अब बारी आती है सबसे मुकद्दस लम्हे की, छुपा की रस्म। एक सफ़ेद छत के नीचे लड़का और लड़की खड़े होते हैं। ये छत इनके नए घर की अलामत होती है। बरकतें देते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं, ताबेश यहाँ और शादी मजहबी तौर पर मुकम्मल होने लगती है। रस्म निकाह के दौरान लड़का अंगूठी देता है और कहता है, इस अंगूठी के साथ मैं तुम्हें मूसा और इसराइल के कानून के मुताबिक अपनी ज़ौजा बनाता हूँ। ये अल्फाज मुक़द्दस अहद का ऐलान है। 7 बरकतें पढ़ते हैं, इन्हें शिवा बर्खास्त कहा जाता है। इन बरकतों में ज़िंदगी, मोहब्बत, खुशी और औलाद की दुआएं शामिल होती हैं। पूरा माहौल अकीदत और रोशनी से भर जाता है। शादी के आखिर में लड़का शीशे को तोड़ता है। ये याद दहानी है कि ज़िंदगी खुशियों के साथ साथ गमों और माजी की यादों का भी हिस्सा है। और इस लम्हे सब मेहमान बुलंद आवाज़ में कहते हैं, मुबारक हो। छुपा के बाद लड़का और लड़की कुछ देर के लिए अकेले कमरे में जाते हैं। इस लम्हे को यहूद कहा जाता है। ये इन दोनों के नई जिंदगी की पहली खलवत होती है, जहां वो तन्हाई में एक दूसरे के साथ अपने बंधन को महसूस करते हैं। और फिर शुरुआत होती है जश्न, खाने, गाने, रक्स और दुआओं का इंतजार। हर चेहरा खुशी से धमक रहा होता है। ये महफिल इसराइल की रंगीन सकाफत और मजहबी जोश को ज़ाहिर करती है। मगर आज के इसराइल में तब्दीली आ रही है। कई जोड़े मजहबी पाबंदियों से आज़ाद होकर सेकुलर या बैरून मुल्क शादी को तरजीह देते हैं, ख़ास तौर पर कब्रिस में, जहां गैर मजहबी शादियां कानूनी हैं। यह नया रुझान रिवायात और जदीदियत के पेज एक नया रास्ता बनाता है। इसराइल में शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं, ये ईमान, मोहब्बत और रिवायतों का संगम है। यहाँ हर लड़की की शादी एक नए अहद की शुरुआत होती है, जहाँ मज़हब और मोहब्बत मिलकर ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं। तो जी जनाब, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।